अब यहाँ कोई एमपी एमएलए मुख्यमंत्री मंत्री संतरी जी को किसी काम से कोई मतलब है नहीं। और मैंने स्पष्ट कहा था कि यह निर्णय चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए सबसे मुस्कुराने और आंतरिक खुशी देने वाला निर्णय कि जो कमीशन खोर जिसको बना दिया कोटेदार को, आंगनबाड़ी को, जीविका को, नैनसुख मनसुख की नीतीश कुमार जी बिना तनख्वाह का जीविका को आप बैठाइएगा और ममता आशा को बैठाइएगा और आंगनबाड़ी को बैठा करके कमीशन खाने की पूरी इजाजत दीजिएगा और उसी में कहिएगा आपको चलाना है। जैसे कोटा में पप्पू यादव को कोटा मिला तो इसका मतलब नहीं है कि हम ही कोटा को देख रहे हैं। मेरा बाल बच्चा पढ़ के आया तो वो बटखरा देख लिया, कटा से बटखरा, कटा से अरैया रे, चौर की बलो रे। अब राज याद है एक महीना नेता घूमे छे, गोर लागे छे धरती के, ओकर बाद धरती के नेता भगवान भे जाए छे, मरल हो जाता। फिर वो नेता समझिए कि आप उसके सामने कुछ नहीं। एक एक चीजों को इस दुनिया में जानता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि एक आध घंटा नींद आता है कि उसको भी मैं किसी इंसान या समाज के निर्माण में मैं लगाऊं। मेरी कोशिश होती है। मैं अपनी भूमिका को जानता हूं और बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटे तरीके से, लेकिन अब इतना बड़ा विभाग देश का, आप कितना बड़ा विभाग है इसकी कल्पना। हम एक बार नरेंद्र मोदी के भाई की मीटिंग में हम गए थे। वो कोटा का अध्यक्ष, कोटा वो अलग है, नरेंद्र मोदी से अलग है। दिल्ली में हमारी बातचीत हो रही थी। यदि मैं पोस्ट ऑफिस और कोटा की बात करूं, 4 करोड़ के लगभग बिहार में 4 लाख से ऊपर, यदि एक पंचायत में आप देख लीजिए 3 या 4 लगभग कोटा आपके यहां होता है। पोस्ट ऑफिस का क्षेत्रफल तो बड़ा है, लेकिन कोटा का क्षेत्रफल छोटा है। आप अंदाजा कीजिए, आपका भी अटैचमेंट बिल्कुल फैमिलियर है लोगों के बीच, इमोशनल अटैचमेंट है, फीलिंग वाला अटैचमेंट है। आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन स्थिति क्या? आप केरल कभी गए हैं? केरल के पोस्ट ऑफिस पर आपने बात किया है? केरल का पोस्ट ऑफिस या आपके ही जिले में, आपके ही स्टेट में आप सिवान का पोस्ट ऑफिस देखते हैं कितना नीचे? क्या कारण? क्योंकि सिवान और उस इलाके के कुछ लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, अन कंट्री में काम करते हैं। उसका जो मनी ऑर्डर है ना, आप यदि इक्विटी को आप वाच कीजिएगा, एक एक चीजों को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी भूमिका कितनी बेहतर है। अब यहां कोई एमपी एमएलए मुख्यमंत्री मंत्री संतरी जी को किसी काम से कोई मतलब है नहीं। अब सब लोग 14 डिग्री में रह करके 44 डिग्री की लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। 16 डिग्री में रहेंगे, ट्वीट भी करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हमको सभी लोगों ने कहा कि लगता है फिर पप्पू यादव गिरफ्तार हो। हम मुस्कुराने लगे। आरबीआई की रैली हो रही थी, आरबीआई की बहाली के बाद हमारी लड़ाई राजेंद्र नगर से शुरू हुई। पहली रात मैंने ट्वीट किया था इन फौज के सवालों पर, और मैंने स्पष्ट कहा था कि यह निर्णय चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए सबसे मुस्कुराने और आंतरिक खुशी देने वाला निर्णय। उसके 2 कारण हैं, इसको याद रखिए। हमारी कंट्री की 2 ताकत है। एक ताकत है जो खुदरा बाजार है, परचून की दुकान, तेल, साबुन, तेजपत्ता, धनिया, 4 आने का टमाटर, 6 आने का प्याज, 2 ठो बैगन, 1 ठो गोभी, पेचा के साथ, बथुआ के साथ, पटवा के साथ,
छोटी छोटी चीजें 200 रुपया से लेकर के 5 पैसे, लगभग हिंदुस्तान में 70% लोग हैं 100 रुपये से 200 रुपये का साड़ी और 100 रुपये की चप्पल और 200 से 225 रुपये का बेटी का फ्रॉक और 150 रुपये का बच्चों का कपड़ा खरीदने वालों की संख्या मिडिल क्लास के नीचे 73% है, जिसका बाजार झुनझुना से लेकर साइकिल का बल्ब, मोटरसाइकिल की मुट्ठी से लेकर के आप जब रोजमर्रे की रूटीन में जाइएगा, एक हटिया पर जाइए जहां पर पैसे वाले कम होंगे और मिडिल क्लास और गरीब आदमी की भीड़ और उस औरतों की भीड़ ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी जिंदगी उसी पाथ पर अटकी हुई है। चाइना, जापान और इंग्लैंड की नजर मेरे खुदरा बाजार पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी चाइना को हमारे खुदरा बाजार से मिलता है। तो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी 140 करोड़ की आबादी में जापान में 100 करोड़ से लेके 1 लाख से 100 करोड़ रुपए की मार्केट करने की ताकत जरूर है, इंग्लैंड में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन भारत में 5 पैसे से लेकर 100 करोड़ की ताकत है। 100 करोड़ और 1 लाख का भी मार्केटिंग, 10 लाख की भी मार्केटिंग की जाती है, लेकिन वह जो 200, 300, 100, 150, 400, 8 आना, 6 आना, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपये का जो हम 3 दिन का बाजार से ले जाते हैं और 3 दिन फिर खाते हैं, यह जो बाजार है, दीपावली में छोटका बल्ब खरीद लेना, छठ में कुछ छोटी चीज खरीद लेना, चौड़चन में छोटका चाइनीज कुछ खरीद लेना, जितिया में कुछ छोटका खरीद लेना, ये जो जितिया चौड़चन ये बड़े लोगों के घर में कम बच गया। वो दिखाते हैं छोटे और मिडिल क्लास के बीच में। अब आपसे हम पूछें कि आपके इलाके में कौनी होता है? अब कौनी है क्या? मरवा की खेती है क्या? नहीं के बड़ा सुन, अब कौनी कितना बिकेगा आपका अंदाजा नहीं है। लगभग बड़े लोग कौनी खाने वाले लोग हो गए और आपकी खेती खत्म हो गई। कलाई की दाल की खेती खत्म हो गई। क्यों कलाई की दाल की खेती खत्म हो गई? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो हमारा सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि भैया हम आप सबको चाहते हैं कि आप समाज की बड़ी भूमिका में आप आइए। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत दुनिया यदि हमसे डरती है तो मेरे रुपये और मेरे अणुबम और परमाणु बम से नहीं डरती। चाइना में जितनी पैसे और अमेरिका को और रूस को जितना ताकत है, हमारे पास बाप जिंदगी में उतनी ताकत नहीं हो सकती। हम 1 महीने के अंदर हमारी भूमिका खत्म हो जाएगी और हम लड़ना बंद कर देंगे। यदि हमसे कोई डरता था तो उसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ के नौजवानों के भीतर जज्बात और मरने की ताकत, लड़ने की ताकत और सेंटीमेंट, अपनी मानवता के लिए इंसानियत की ताकत। एक बाजार और एक नौजवान, और तीसरा हमारा जो बेसिक ताकत है वो किसान और मजदूर। नरेंद्र मोदी जी किसान को मार दिए। नरेंद्र मोदी जी पूरी कॉरपोरेट को आपने हाथ में सब कुछ दे दी, मजदूर को मार दिया। 1 रैंक, नो पेंशन इन कंट्री। अटल जी जब आए तो सबसे पहले पेंशन को उन्होंने खत्म किया और लड़ाई लड़ी गई आपके पेंशन के लिए पूरे भारत में। अटल जी के जाने के बाद उस पेंशन को लागू करने के लिए, जिसमें कांग्रेस की भी भूमिका थी, और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो पेंशन को, प्रेजेंट पेंशन को खत्म कर दिया। अब आप हम एक बात पूछते हैं, हम तैयार हैं, एक पेंशन, हमने एक बार तनख्वाह नहीं ली है आज तक, हमारी पूरी तनख्वाह मैंने बांटा और पेंशन कभी नहीं दिया। मैंने कहा कि पेंशन जो काम नहीं करता है वो पेंशन क्यों लो? छोड़ दे नेता, छोड़ दे रेल, छोड़ दे बिजली, छह महीना की ट्रेनिंग, 3.5 साल हम अपनी जीने का परिपक्व नहीं होंगे, 17 से 23
24 से 28 के बीच में जो फौज में लोग भर्ती होते थे वो खत्म। 3 साल के अंदर हम परिपक्व नहीं होंगे। 17वें साल में आप कहते हो कि 8 क्लास में आप आओ और मार्किंग पर आपने हमारे एजुकेशन को कोलैप्स कर दिया। 10 आते आते आप कहते हो अप टू 25, अप टू 25 अप टू का मतलब हुआ सैनिक नहीं, जैसे आपको नहीं मिलेगा सैनिक नहीं, शहीद नहीं, मरने के बाद अनुकंपा नहीं। 41,000 रुपया एक आर्मी की तनख्वाह, एयरफोर्स की तनख्वाह 45,000, अब आर्मी की तनख्वाह 30,000, 9,000 पहला साल, 12,000 अगला साल, 14,000 अगला साल, 3 साल के बाद उसी काट के 1 लाख रुपया और कुछ नहीं। अब आप हमको एक बात बताइए, इनको अभी हम कह दें कि आपको 1 घंटे के अंदर मार देंगे, आप मर जाइएगा, तो 1 घंटा पहले ये जी पाए? कल आपको कह दे कोई कि आपको कल सुबह 10 बजे मर जाना है, आपकी क्या हालत है? सेना को यदि पप्पू यादव को कोई कह दिया कि आपकी कल सदस्यता चली जाएगी, मेरा क्या हाल है? कल आपको कह दे आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके बच्चे का क्या हाल है? नौकरी के पहले उसके मन में बैठा दिया जाए कि 3 साल के बाद देखेंगे होगा। आप टैलेंट तो बनिए, आप डिसिप्लिन तो होइए, आप सिस्टम में तो आइए। महिंद्रा का मालिक अनिल अंबानी, अदानी, अब इस कंट्री को समझिए आप। बस मेरा इतना कहना है आपसे कि आप लोग बड़ी लड़ाई सब दिन लड़ते रहे। ग्रामीण डाक सेवकों के पास सर्वाधिक अत्यधिक दैनिक कार्य होने के बावजूद पुराने पद्धति के अनुकूल 4 या 5 घंटे का ही वेतनमान टीआरएस प्रतिमा मिलता है। कि जो कमीशन खोर जिसको बना दिया कोटेदार को, आंगनबाड़ी को, जीविका को, नैनसुख मनसुख की नीतीश कुमार जी बिना तनख्वाह का जीविका को आप बैठाइएगा और ममता आशा को बैठाइएगा और आंगनबाड़ी को बैठा करके कमीशन खाने की पूरी इजाजत दीजिएगा और उसी में कहिएगा आपको चलाना है। ये लड़ाई आज से नहीं लड़ी गई। आप हर दिन नहीं काम करते हैं, आप 24 घंटे आप उस जगह को अपने घर पे आप खुद करते ही हैं। आपके साथ साथ आपका जो बच्चा है या आपकी पत्नी वो भी लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी भूमिका होती है। जैसे कोटा में पप्पू यादव को कोटा मिला तो इसका मतलब नहीं है कि हम ही कोटा को देख रहे हैं। मेरा बाल बच्चा पढ़ के आया तो वो बटखरा देख लिया, कटा से बटखरा, कटा से अरैया रे, चौर की बलो रे। जो बात आप लिख रहे ग्रामीण डाक सेवकों के 27,000 को विभागीय कर्मी को दर्जा न वेतन दिया जाए, अब पेंशन, ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य बीमा, पदोन्नति 10, 20, 30 वर्ष की निर्धारित किया जाए, यह मामला 2016 से लंबित है और एक ग्रामीण डाक सेवकों से 2 जगह सृजित पद पर कार्य कराया जाता है, जबकि वेतन हमें 1 जगह का मिलता है जो पुरानी व्यवस्था के खिलाफ है। इस पर पद्धति पर रोक लगे, पूर्व की व्यवस्था के भांति कार्ड अपना अवधि देकर एफडी वेतन दिया जाए। कार्यालय चलाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता और नहीं भाड़ा मिलता। मेटर्निटी अवकाश अगर महिला कर्मी को मिलती है तो पुरुष कर्मी को भी पेटर्निटी अवकाश देने की शर्त लागू करने की मांग। टीआरसीए मासिक प्रथा को समाप्त कर, टीआरसीए क्या है? अच्छा, लिख लो टीआरसीए के अलग मीनिंग देता है, आगे उन्होंने लिखा था मासिक प्रथा को समाप्त कर विभागीय वेतन व्यवस्था शुरू करने की मांग। बिल्कुल आप लोग का तनख्वाह मतलब वेतन नहीं है, आप वेतनमान नहीं है।
फिर इतना पैसा कहां से आप लोग को होता है? हाँ? पिताजी के बदौलत उनके जो घर का संपत्ति है ना, उसी से हम लोग खाते पीते हैं। ये तो 10 साल में पेट नहीं करता। गांव घर में कुछ कावड़ से कुछ चीज झांपले रहे तो ज्यादा अच्छा। तो बात तो आप सही कह रहे हैं। जिससे भी कोई गवर्नमेंट काम लेती है उसको वेतनमान, जितना काम उतना दाम। आपको आश्चर्य होगा, जर्मनी में 8 घंटा से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता है। यदि 1 मिनट कोई काम ले लिया फिर वो हम वही बात कर रहे थे ना कि हम आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे पुराना सिस्टम, जब कोई टेलीफोन नहीं था, तार नहीं था, जब कोई क्या कहते हैं सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तब इस दुनिया के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका डाक ने निभाई। और इतने बड़े भूमिका निभाने वाले संस्थाओं का रेस्पेक्ट, सम्मान बोध यदि नहीं होगा, वह आंतरिक रूप से टूट भी जाएगा और जज्बात के साथ वो काम करने की क्षमता उसकी घटेगी। और हम सबको मिलकर एक आवाज बनना चाहिए। मैं तो सभी चीजों की बात कर रहा हूं, एक चीजों की नहीं, एक चीजों की नहीं। नेता 90 साल, नेता का 2 लाख, काम कुछ नहीं, मार करे मार कम घबराहट ज्यादा। एके महीना नेता घूमे छे, गोर लागे छे धरती के। ओकर बाद धरती के नेता भगवान भे जाए छे, मरल हो जाता। फिर वो नेता समझिए कि आप उसके सामने कुछ नहीं, आपकी औकात ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। आपके जीवन से जुड़े सवाल क्यों चर्चा इस कंट्री में नहीं होती? किसी भी बेसिक संस्थाओं से जुड़े सवाल पर चर्चा इस सिस्टम क्यों नहीं करती है? आपकी बात को क्यों नहीं उठाता? और उठाता भी है तो वो चेंज करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? आपने जो मुद्दा लिखा है, इसको हम भी मंत्रालय को चिट्ठी, ग्रेजुएटी स्वास्थ्य बीमा जो पदोन्नति है, हमको नहीं लगता है जब एक तरफ हम यह कहते हैं कि इतनी बड़ी, अब हम बॉर्डर पर पप्पू यादव जाएगा और गोली चलेगी तो मेरे मन में होगा कि मैं मरूं।